जब से व्हाट्सएप ने अपने नए यूजर नेम फीचर को इंट्रोड्यूस किया है तब से लोगों के रिएक्शंस बटे हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस फीचर को तो कब का आ जाना चाहिए था। वही कुछ लोग अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये काम कैसे करेगा। लेकिन कुछ लोगों को लग रहा है कि ये फीचर जितना सुविधाजनक है उतना ही जोखिम भरा भी हो सकता है। इससे कई तरह के साइबर फ्रॉड्स हो सकते हैं और अब यही चिंता केंद्र सरकार तक पहुंच गई है। इंडिया टुडे को सूत्रों से पता चला है कि केंद्र सरकार ने इस मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। सरकार ने मेटा से 3 दिन के अंदर यूजर नेम फीचर पर विस्तार से जवाब मांगा है और साफ निर्देश दिया है कि जब तक सरकार के साथ इस फीचर पर चर्चा और कंसल्टेशन पूरी नहीं हो जाती तब तक इसे भारत में रोल आउट न किया जाए। सरकार को आशंका है कि इस फीचर का गलत इस्तेमाल ऑनलाइन फ्रॉड और इम्पर्सनेशन यानी फर्जी पहचान बनाकर लोगों को ठगने के लिए किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक सरकार अब यही जांच रही है कि इस फीचर को लेकर कानूनी तौर पर क्या कदम उठाए जा सकते हैं। अधिकारियों का यह भी कहना है कि अगर किसी नए फीचर की वजह से साइबर फ्रॉड बढ़ता है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ यूजर्स की नहीं होगी, उस प्लेटफॉर्म की भी होगी जिसने वो फीचर शुरू किया है। वहीं व्हाट्सएप का कहना है कि इस फीचर का मकसद तो सिर्फ लोगों की प्राइवेसी बढ़ाना है। कंपनी के मुताबिक यूजर नेम इस्तेमाल करने पर हर किसी को आपका मोबाइल नंबर नहीं दिखेगा। साथ ही कुछ सुरक्षा इंतजाम भी किए गए हैं, जैसे हाई प्रोफाइल लोगों और सरकारी संस्थाओं से जुड़े कुछ यूजर नेम रिजर्व रहेंगे ताकि कोई उनकी फर्जी पहचान बनाकर लोगों को ठग ना सके। अब आते हैं इस नए फीचर पर, जान लेते हैं कि व्हाट्सएप यूजर नेम काम कैसे करेगा, जिसे मेटा यानी व्हाट्सएप का पेरेंट कंपनी प्राइवेसी बढ़ाने वाला बता रहा है। तो बेसिकली अगर आपको किसी से व्हाट्सएप पर जुड़ना है तो अपना मोबाइल नंबर देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, यूजर नेम से ही काम चल जाएगा। मतलब मान लीजिए आप अपना नंबर किसी अजनबी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपको व्हाट्सएप पर उसके साथ कनेक्ट होना है किसी ज़रूरी वजह से, तो अब बस अपना यूजर नेम शेयर करना है। पहले इसका एक ही रास्ता था, नंबर दो फिर चैट करो। ये फीचर धीरे धीरे रोल आउट किया जा रहा है। ये फीचर इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में ऑलरेडी अवेलेबल है, मगर यहाँ व्हाट्सएप ने एक अहम फ़र्क रखा है। ये इंस्टाग्राम या एक्स जैसा सिस्टम नहीं होगा। उन प्लेटफॉर्म्स पर यूजर नेम सर्च करके भी किसी को भी ढूंढा जा सकता था, लेकिन व्हाट्सएप ने साफ कहा है कि उसकी कोई पब्लिक डायरेक्टरी नहीं होगी, ना ही कोई यूजर नेम सजेशन मिलेगा। यानी अगर किसी से बात करनी है तो उसका एग्जैक्ट यूजर नेम आपको पहले से पता होना ज़रूरी है। जिस तरह आप इंस्टाग्राम पर आपको अकाउंट्स के सजेशंस आते हैं या फिर आप मिलता जुलता कुछ यूजर नेम टाइप करते हैं और फिर सही अकाउंट तक पहुंच जाते हैं, तो वो चीज़ व्हाट्सएप के इस नए फीचर में नहीं होने वाली है। कंपनी का कहना है कि ऐसी पब्लिक डायरेक्टरी नहीं रखने का मकसद अपने यूजर्स की प्राइवेसी को बढ़ाना है और इस प्राइवेसी को और मजबूत करने के लिए एक डबल सिक्योरिटी चेक भी है। पहला यूजर नेम और दूसरा यूजर नेम की। इस फीचर को इनेबल करने पर होगा ये कि पहली बार अगर आपको कोई मैसेज भेजना चाहे तो सिर्फ यूजर नेम डालकर काम नहीं चलेगा, बल्कि उसे यूजर नेम की भी पता होना चाहिए। यानी जब आप किसी नए अकाउंट को यूजर नेम के जरिए मैसेज करेंगे तो आपको उसकी ये सटीक की भी वहां एंटर करनी होगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। इस की को कोई भी यूजर बाद में चेंज भी कर सकता है। अब यूजर्स को अपनी पसंद के यूजर नेम्स ग्रैब करने होंगे। इसके लिए सीईओ कुणाल शाह ने भी पोस्ट में कह दिया है। उन्होंने कहा है कि मैंने तो अपना यूजर नेम रिजर्व कर लिया है, आप लोग भी जल्दी से कर लीजिए। फिलहाल यूजर नेम रिजर्वेशन का ग्लोबल रोल आउट शुरू हो चुका है, लेकिन ये हर देश और हर यूजर तक एक साथ नहीं पहुंचेगा। व्हाट्सएप इसे स्टेप बाय स्टेप जारी कर रहा है। इंडिया में भी सभी यूजर्स को ये फीचर अभी नहीं दिखाई देगा। जिस रीजन में ये फीचर अवेलेबल होगा वहाँ व्हाट्सएप के अंदर नोटिफिकेशन के जरिए बताया जाएगा, फिर आप अपना पसंदीदा यूजर नेम रिजर्व कर पाएंगे। बाकी फेमस लोगों के यूजर नेम्स को सेफ और सिक्योर रखने के लिए भी व्हाट्सएप कदम उठा रहा है। उसका कहना है कि बड़े पब्लिक फिगर्स और सेलिब्रिटीज़ के यूजर नेम्स पहले ही रिजर्व कर लिए जाएंगे ताकि फर्जी पहचान बनाए जाने से रोका जा सके। अब यहीं पर लोगों के कंसर्न्स आने लग गए हैं। इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर अंकुर वारिकू ने इस फीचर को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि ठग मशहूर लोगों के नाम से मिलते जुलते यूजर नेम्स बनाकर लोगों को धोखा दे सकते हैं। ऐसे फर्जी अकाउंट के जरिए लोगों से पैसे मंगवाए जा सकते हैं या फिर उन्हें स्कैम वाले ग्रुप में जोड़ा जा सकता है। उनका यह भी कहना है कि ज़्यादातर लोगों को वेरीफाइड बैच का मतलब और उसे पहचानने का तरीका ठीक तरह से पता नहीं होता है। ऐसे में वे फर्जी अकाउंट को भी असली समझ सकते हैं। अभी तक व्हाट्सएप पर किसी अनजान मैसेज की सच्चाई मोबाइल नंबर देखकर या उस पर कॉल करके पता की जा सकती थी, लेकिन अगर बातचीत सिर्फ यूजर नेम के जरिए होगी और नंबर छिपा रहेगा तो सामने वाले की पहचान कंफर्म करना पहले से ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। और वो खुद पहले मेटा के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ चुके हैं, क्योंकि एआई से बने उनके फर्जी ऐड के जरिए लोगों को इन्वेस्टमेंट वाले व्हाट्सएप ग्रुप में फंसाया जा चुका है और अब भी जाता है।
खैर ये फीचर धीरे धीरे रोल आउट किया जा रहा है, अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन भारत सरकार इसे लागू होने से पहले अच्छी तरह परखना चाहती है ताकि प्राइवेसी बढ़ाने वाला ये फीचर कहीं साइबर अपराधियों को नए नए आइडियाज न दे। आपकी इस पर क्या है राय, हमें कमेंट्स बताइए। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेशनल लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं आकांक्षा गोगोई, कैमरे के पीछे शिवम है। आप देखते रहिए दिल लंडन। शुक्रिया।